दोस्तों, नरेंद्र मोदी इतने लाचार हो गए हैं कि अब मोहन भागवत की शान में कसीदे पढ़ने लगे हैं। मोहन भागवत के जन्मदिन पर नरेंद्र मोदी ने बकायदा पहली बार एक्स पर ऑफिशियली पोस्ट किया है। इसके अलावा 4 से 5 पन्नों का एक ब्लॉग भी लिखा है। आपको याद होगा 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से आरएसएस की तारीफ करते हुए भी नरेंद्र मोदी दिखाई दिए थे। आखिर ये चीजें बार बार क्यों हो रही हैं? संघ ऐसा क्या कर रहा है कि नरेंद्र मोदी को बार बार मजबूर होना पड़ जा रहा है और संघ की मोहन भागवत की तारीफ करनी पड़ रही है? सोचिए, 11 साल में ये पहली बार हुआ है जब ऑफिशियल एक्स हैंडल से नरेंद्र मोदी ने संघ के सरसंघचालक को बर्थडे पर विश किया है। ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ? पहले हम आपको बता देते हैं कि उन्होंने जन्मदिन की तारीफ में लिखा क्या है, इसके बाद बताएंगे कि इसके पीछे क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिस वजह से नरेंद्र मोदी इस वक्त सबसे ज्यादा इनसिक्योर दिखाई दे रहे हैं। दरअसल एक्स पर पोस्ट करते हुए नरेंद्र मोदी लिखते हैं, मोहन भागवत जी ने वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र से प्रेरित होकर समता, समरसता और बंधुत्व की भावना को सशक्त करने में अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। मां भारती की सेवा में सदैव तत्पर मोहन जी के 75वें जन्मदिन के विशेष अवसर पर मैंने उनके प्रेरक व्यक्तित्व को लेकर अपनी भावनाएं रखी हैं। मैं उनकी दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। और इसके बाद उन्होंने एक लिंक लगाया है जो कि उनके उस ब्लॉग का लिंक है जो उन्होंने मोहन भागवत के लिए लिखा है। इस ब्लॉग का शीर्षक है, मोहन भागवत जी हमेशा से एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रबल समर्थक रहे हैं। इसका जो अगर हम इस ब्लॉग की बात करें तो ये ब्लॉग बहुत लंबा है, करीब 4 से 5 पन्नों का ये ब्लॉग है जिसमें मोहन भागवत की तारीफ में न जाने क्या क्या चीजें लिखी गई हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आरएसएस की और मोहन भागवत की तारीफ की गई है। आखिरी में क्या लिखा गया है वो सबसे ज्यादा जानना जरूरी है। आखिरी में नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि ये भारत और विश्व भर के लाखों स्वयंसेवकों के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। हम स्वयंसेवकों का सौभाग्य है कि हमारे पास मोहन भागवत जी जैसे दूरदर्शी और परिश्रमी सरसंघचालक हैं जो ऐसे समय में संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं। एक युवा स्वयंसेवक से लेकर सरसंघचालक तक की उनकी जीवन यात्रा उनकी निष्ठा और वैचारिक दृढ़ता को दर्शाती है। विचार के प्रति पूर्ण समर्पण और व्यवस्थाओं में समय अनुकूल परिवर्तन करते हुए उनके नेतृत्व में संघ कार्य का निरंतर विस्तार हो रहा है। ये बात वो लिखते हैं। अब जरा याद करिए, जब 2024 में लोकसभा का चुनाव होना था और चुनाव से ठीक कुछ वक्त पहले ही जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने बयान दिया था कि हमें अब संघ की जरूरत नहीं है। जब हम शुरुआत में थे तब संघ की हमें जरूरत थी, लेकिन अब हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, हमें संघ की जरूरत नहीं है। लेकिन अब मात्र 1 साल के अंदर ही चीजें बिल्कुल उलट हो चुकी हैं। संघ की इतनी जरूरत पड़ गई है कि लाल किले से संघ की तारीफ करनी पड़ रही है। इतनी जरूरत हो गई है कि मोहन भागवत के लिए बकायदा 4 से 5 पन्नों का एक ब्लॉग लिखना पड़ रहा है। इतनी ज्यादा जरूरत हो गई है कि जो चीज 11 सालों में नहीं की वो अब करनी पड़ रही है। एक्स पर बकायदा ऑफिशियली पोस्ट करके मोहन भागवत को बर्थडे पर, जन्मदिन पर विश करना पड़ रहा है। अब जरा सोचिए, ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? ये इसलिए हो रही हैं क्योंकि बीजेपी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस वक्त अटकी पड़ी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अटका पड़ा है, प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुने जा रहे हैं। इसी प्रदेश अध्यक्ष तो छोड़िए, जिला अध्यक्ष भी बीजेपी नहीं चुन पा रही है और इसके पीछे कई वजहें हैं जिनमें कहीं ना कहीं संघ भी शामिल है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर संघ किसी भी कीमत पर गुजरात लॉबी की बात को मान नहीं रहा है और उस वजह से ही नरेंद्र मोदी बार बार ये पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से संघ को मना लिया जाए। इसके अलावा 17 सितंबर की तारीख भी बहुत नजदीक आ गई है। 11 सितंबर को मोहन भागवत का जन्मदिन है और उन्होंने बीते महीने, 1.5 महीने के अंदर ही एक ऐसा बयान दिया था जिसने नरेंद्र मोदी को और ज्यादा परेशान कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जब आप 75 साल के हो जाएं तो आपको नए लोगों को मौका देना चाहिए। जब लोग आपको शॉल उड़ाने लगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका समय अब पूरा हो रहा है, अब नए लोगों के आने की जरूरत है। अब वो नए लोग कौन हो सकते हैं? जरा सोचिए, नरेंद्र मोदी भी 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। मोहन भागवत भी आज अपने जन्मदिन के अवसर पर 75 साल के हो रहे हैं। अब बीते दिनों जब उनको इसको लेकर जब सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि मैंने ना अपने लिए ना ही किसी और के लिए ये चीज कही है। यानी कि अब वो अपने बयान से पूरी तरह से पलट चुके हैं कि भाई मैं रिटायर नहीं हो रहा हूं। अब उनका ऐलान ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहले तो वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जान रहे थे, पहचान रहे थे, कह रहे थे कि 75 साल के हो जाओ तो आपको जगह छोड़ देनी चाहिए नए लोगों के लिए। लेकिन अब
उनका इशारा सीधे तौर पर यही है कि जब तक तुम रिटायर नहीं होगे तब तक हम भी रिटायर नहीं होंगे। पूरी तरह से उन्होंने नरेंद्र मोदी को घेर रखा है। बार बार जो नितिन गडकरी बयान देते हैं वो भी कहीं ना कहीं संघ की इन बातों की तरफ इशारा ही करते हैं, क्योंकि नितिन गडकरी और संघ भी लगातार, जब हमने देखा कि बीते दिनों जब संघ की बैठक हुई थी तो उसमें जो मुरली मनोहर जोशी हैं उन्होंने भी करीब 75 स्लाइड्स में बताया था कि किस तरीके से सरकार में जो लोग हैं उन्हें कितनी ज्यादा परेशानियां हो रही हैं, सरकार ठीक तरह से काम नहीं कर रही है। डी ग्रोथ का जिक्र किया था, कहा था कि डी ग्रोथ हो रही है। और जो मोहन भागवत हैं उन्होंने भी उस वक्त कहा था कि जो चीजें कहनी थी वो जोशी जी ने कह दी हैं। इशारों में बार बार संघ बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि आपका समय अब पूरा हो रहा है, और इसीलिए नरेंद्र मोदी को बार बार उनकी तारीफ करनी पड़ रही है, बार बार ये दिखाना पड़ रहा है कि वो उनके लिए कितने ज्यादा लॉयल हैं। और यही चीजें बताती हैं कि नरेंद्र मोदी इस वक्त कितने ज्यादा इनसिक्योर हुए दिखाई दे रहे हैं। अब 17 सितंबर की तारीख के बाद और बिहार चुनाव के बाद कुछ बहुत बड़ा संघ की तरफ से हो सकता है। देखना होगा कि आखिर संघ करता क्या है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।